देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए मैथमेटिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लघुगणक यानी कि लॉगरिथम्स के पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले हमने पार्ट 1 को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम पार्ट 1 का लिंक दे देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख के और सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सीख सकते हैं। आइए और अपने पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट 2 में हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि लॉगरिथम्स चैप्टर से हैं, और ये 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे जी टेक्निकल। मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे। आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से इस वीडियो के हम स्टार्ट करेंगे, जो कि हमने पार्ट 1 में 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया था, इसलिए हमने यहाँ से 16 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 16 वाला क्वेश्चन हमारा ये है कि लॉग ब्रैकेट के अंदर 1 + 2 + 3 का मान है। ठीक है, अब मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, वो सीधे सीधे इसको जोड़ देंगे 3 2 5 1 6 यानी कि लॉग 6। तो लॉग 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ये गलत है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। कभी आपने देखा है कि जो क्वेश्चन दिया रहता है वही आंसर रहता है? नहीं ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और लॉगरिथम्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सबसे पहले हम जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 1 6। ठीक है, क्योंकि इस टाइप में रहता है तो हमारे पास ऐसे कोई फॉर्मूलाज नहीं है कि हम इस टाइप में अगर रहे तो हम उसको लॉग में वितरित कर पाएँ। ठीक है, अगर लॉग 1 × 2 × 3 रहता तब हम लिख सकते थे log 1 + log 2 + log 3, क्योंकि log a × b का फॉर्मूला होता है log a + log b। ठीक है, तो हमको इसको इनटू में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले हम इसे जोड़ते हैं, 3 2 5 1 6। लॉग 6 को हम क्या लिख सकते हैं? लॉग और ब्रैकेट के अंदर 1 × 2 × 3 यानी कि 3 दूनी के 6 और 6 एकम 6, इतना लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। और चूंकि हमारा आंसर 1 2 और 3 में है, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 2 और 3 लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद से log 1 + log 2 + log 3 ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। आइए देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया है। अगर आप आंसर सोल्यूशन देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया है वो उतार लेना है। ठीक है, इसको आपको ऐड कर देना है, तो 3 2 5 1 6 हो गया। ठीक है, इसे आंसर टिक नहीं कर देना है, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया रहता है सेम वही हमारा आंसर नहीं होता है। इसे सॉल्व करना होगा आपको लॉगरिथम्स के कुछ फॉर्मूलाज को लगा के। ठीक है, लॉग 6 को हम क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में? 1 × 2 × 3 इसलिए हमने लिखा क्योंकि log a × b × c का फॉर्मूला होता है log a + log b + log c। ठीक है, तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे log a, तो log a हमने लिख दिया, फिर प्लस के साथ log b, तो प्लस के साथ log 2 लिख दिया, फिर प्लस के साथ log c यानी कि प्लस के साथ हमने log 3 लिख दिया, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा log 1 + log 2 + log 3। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको जो है वो इसमें डिफाइन करके और तब आंसर को टिक करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन सा आंसर हमारा मैच कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है log 1 + log 2 + log 3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है वो क्वेश्चन के आंसर को टिक कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जल्दी जल्दी में आप क्वेश्चन बहुत गलत कर देते हैं, जिससे अगर आपका क्वालिफाई होने भी वाले अगर होते हैं आप, तो आप नहीं क्वालिफाई हो पाते हैं। रीज़न इज़ दैट कि माइनस मार्किंग होता है और आप जो है वो वहाँ पे गलत क्वेश्चन करके आएंगे तो आपके सही वाले अंक में से भी नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत इत्मीनान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बहुत ही ध्यानपूर्वक उसका आंसर टिक करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है कि 7 log 16/15 यानी कि हिंदी में कहें तो 7 log 16/15 + 5 log 25/24 + 3 log 81/80 का सरलतम रूप है। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये जो ऊपर वाला देख रहे हैं और ये जो नीचे वाला देख रहे हैं, ठीक है, इनका एलसीएम ले लेंगे आप। तो सबसे पहले मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे एक लेके समझा दे रहा हूँ। 2 से सबसे पहले इसका एलसीएम करेंगे तो 2 8 16,
फिर 2 से करेंगे तो 2 चौको 8, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी के 4, और फिर 2 से करेंगे तो 2 एक में 2, यानी कि 2 का कितना जोड़ा बन गया हमारा यहाँ पे बन जा रहा है 2 का, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 2 का हमारा जो है वो 4 जोड़ा बन जा रहा है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तभी तो हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा 16 आएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। इसी तरीके से अगर हम 15 का जो है वो एलसीएम करें तो हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5, क्योंकि 3 5 15 होता है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद से लॉगरिथम्स के फॉर्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को उतार लेना है, जिस तरीके से क्वेश्चन है उस तरीके से हमको नोट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लिया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका एलसीएम आपको ले लेना है और जोड़ा बनाना है सबसे छोटे संख्या का। तो सबसे छोटा संख्या 2 से हम विभाजित कर सकते हैं, तो 2 से 16 का अगर एलसीएम करेंगे तो 2 की पावर 4 आ जाएगा। तो हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और 15 का अगर एलसीएम करते हैं तो हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5, फिर प्लस के साथ 5 लॉग ऐसे ही लिखेंगे, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 गुणे 5 25 होता है, ठीक है। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 होता है 8 और इंटू 3 है तो 8 3 कितना हो जाएगा 24। तो हम 24 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2 की घात 3, ठीक है। फिर प्लस के साथ ये 3 लॉग 81/80 है, ठीक है। 3 लॉग 81/80 है, तो प्लस के साथ 3 लॉग 81 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 4, यानी कि 3 टू द पावर 4, और बटे में 80 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 मतलब 16 होता है, और 5 16 बचे 80 हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो 80 को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। मैंने आपको सिंपल तरीका बताया कि आप जो है वो इसका एलसीएम कर दीजिएगा और जो भी संख्या होता है उसका जोड़ा बना के ऐसे टाइप से लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, उसके बाद से हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि ये 7 है, ठीक है, तो 7 हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया और इस पूरे फंक्शन को जो है वो हम सॉल्व करते हैं, इस पूरे समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहला हो जाएगा हमारा log 2 की पावर 4, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 log 2 log m टू द पावर n वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अगर पार्ट 1 आपने देखा है तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो 4 log 2 लिख सकते हैं। फिर अब नीचे वाले की बात करेंगे तो माइनस होता है, क्योंकि log m/n हम लिखते हैं log m माइनस log n। तो चूंकि हमारा log m की बात हो गई, अब हमारा बात आएगा किसमें, log n का। तो माइनस के साथ हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे log 3 और फिर माइनस log 5, क्योंकि log a इंटू बी वाला भी है यहाँ पे 3 इंटू 5, तो log 3 प्लस log 5 हो जाएगा। लेकिन माइनस यहाँ पे चूंकि लगा हुआ है इसलिए यहाँ भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। फिर इस वाले पार्ट को ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं। तो इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो प्लस के साथ हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस के साथ 5 और ब्रैकेट के अंदर हमारा हो जाएगा 2 log 5, क्योंकि log 5 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 log 5, फिर माइनस के साथ log 3 और फिर माइनस के साथ 3 log 2, log 2 की पावर 3 हो जाएगा 3 log 2, ठीक है। और फिर अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम 3 पहले ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे और उसके बाद से log 3 की पावर 4 यानी कि 4 log 3 हो जाएगा, और फिर माइनस log 5, तो माइनस log 5 हमने लिख दिया, और माइनस 4 log 2, तो माइनस 4 log 2 हमने लिख दिया। अब ये 7 का गुणा इतने में कर दीजिए, 5 का गुणा इतने में कर दीजिए और 3 का गुणा इतने में कर दीजिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है वो कटती चली जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं 7 का गुणा 4 log 2 में करेंगे तो 7 चौक 28 log 2 हो जाएगा। फिर माइनस के साथ 7 log 3 हो जाएगा, फिर माइनस के साथ 7 log 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस के साथ 5 दूनी के 10 log 5 हो जाएगा, फिर 5 log 3 हो जाएगा, और फिर माइनस 15 log 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसकी बारी आती है तो 4 3 12 log 3 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 12 log 3, ठीक है। फिर माइनस 3 log 5, तो हमने यहाँ पे माइनस 3 log 5 लिख दिया। फिर 3 का गुणा 4 log 2 में होगा तो हमारा हो जाएगा 12 log 2,
ठीक है। अब सब जो है वो कटता चला जाएगा। एक बार आप ध्यान देंगे यहाँ पे जो है वो log 2 वाले को आप जोड़िए, ठीक है। तो log 28 log 2 है, ये -12 log 2 है, और ये -15 log 2 है। तो -15 log 2 और -12 log 2, माइनस कितना हो जाएगा आपका -27 log 2, और ये प्लस का है 28 log 2। तो 28 log 2 में से -27 log 2 जाएगा तो केवल log 2 बच जाएगा, और बाकी सारी चीज़ें कट जाएंगी। कैसे, यहाँ पे नज़र डालिए थोड़ा सा। -7 log 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे है 5 log 3, ठीक है। तो -7 log 3 और -5 log 3, -12 log 3 हो जाएगा, यानी कि -12 log 3 हो जाएगा, और प्लस का 12 log 3 है। तो ये आपस में जो है वो घट जाएंगे या फिर कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से हम यहाँ पे log 5 के बारे में बात कर लेते हैं। तो -7 log 5 है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 10 log 5 है, और यहाँ पे -3 log 5 है। तो -3 log 5 और -7 log 5, -10 log 5 है, और यहाँ पे +10 का log 5 है। तो ये जो है वो आपस में कट जाएंगे। तो केवल हमारा बचेगा क्या, log 2, जो कि इसका 28 log 2 में से 27 log 2 को घटाने पे हमारा केवल log 2 आएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कौन सा आंसर जो है वो हमारा मैच कर रहा है। तो 17 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी यानी कि log 2 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे कि हमने इसको सॉल्व किया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करना है। एलसीएम लेके कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आप धीरे धीरे भी सॉल्व करेंगे तो समय से पहले आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और एक बार ज़रूर मैच कर लीजिएगा, सारी चीज़ों को एक बार ज़रूर दोहरा लीजिएगा, ठीक है। और पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को समझाया गया है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि log 5832 और बेस में हमारा है 3√2, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है वो प्रिंटिंग थोड़ा गलत हो गया है, जिससे आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे आपको लिख के बता दे रहा हूँ, log 5832 और यहाँ पे है 3√2। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकाल के जोड़ा बनाइए 2 का 3 का, जिससे जो है वो एलसीएम हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आता है तो आप इसे सॉल्व कीजिए और हमें कॉमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से इसका सोल्यूशन हम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन को नोट कर लिया है। अब इसका जब एलसीएम आप करेंगे तो आप जोड़ा जब बनाएंगे 2 और 3 का, तो 2 की पावर 3 आएगा और 3 की पावर 6 आएगा, ठीक है। अभी कॉपी उठाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सबसे पहले इसका एलसीएम कीजिए, और एलसीएम करने के बाद आप 2 का और 3 का जोड़ा बनाइए, ठीक है। तो बनेगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। और इसी तरीके का 3 जो है वो 6 बार आएगा, यानी कि 3 की पावर 6 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस पूरे को अगर हम 3√2 के रूप में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं, इस पूरे को 3√ की पावर जो है वो 6। हमने क्यों 3√ के रूप में इसको कन्वर्ट किया, इसलिए किया क्योंकि आधार भी हमारा 3√2 है। तो जब इसको हम m टू द पावर n log m टू द पावर n वाले फॉर्मूले से ये 6 को हम यहाँ पे लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये log a और बेस a वाले फॉर्मूले से ये पूरा मान हमारा 1 हो जाएगा। तो हम बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3√2 का होल पावर 6, ठीक है, क्योंकि हम जो यहाँ पे 3 की पावर 6 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 की पावर 3 है। तो अगर हम 2√2 की पावर 6 कर दें तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे अंडर कर दिया है और पूरे का पावर 6 कर दिया है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, log m टू द पावर n वाले फॉर्मूले से n log m हमारा होता है। तो n ऊपर है तो ये हमारा 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 6 इंटू log 3√2 और बेस में भी 3√2। तो जब दोनों समान रहता है तो इसका मान हमारा 1 होता है। तो यानी कि 6 हमारा पहले से था और 1 इसका मान आ गया, यानी कि 6 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन में हमारा जो है वो हमारा
6 आंसर आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसका एलसीएम ले लेना है और जो बेस है उसके रूप में आपको कन्वर्ट करने की कोशिश करना है, जिससे जो है log m टू द पावर n वाले फॉर्मूले से जो भी घात है वो यहाँ पे आपका चला आएगा और उसके बाद से ये जो पूरा फंक्शन हो जाएगा उसका मान 1 हो जाएगा। तो आप बहुत आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप वेलकम टू अनअकैडमी। अगर आप क्लास 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट हैं तो ज़रा ध्यान दें। अगर आप 9 मंथ से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन प्लान अनअकैडमी पे लेते हैं तो बेहतर ऑफर के अंतर्गत 10 + 5 यानी 15% को आपका डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा 12 मंथ से अधिक का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो आपको 10 + 10 यानी 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर स्टार्ट हो चुका है 18 सितंबर से, बहुत ही लिमिटेड समय के लिए ऑफर है, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन लेते वक्त पांडे जी 10 कोड का इस्तेमाल करेंगे फॉर अमेजिंग डिस्काउंट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, तो हम इसको log m इंटू एन के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि log m अपॉन n, चूंकि m अपॉन n के रूप में है तो हम इस तरीके से लिखेंगे log m अपॉन n इंटू n अपॉन m। log a प्लस log b होता है तो log a इंटू log b हम लिख सकते हैं। इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, इसको यानी कि log 1 हो जाएगा। ठीक है, तो log 1 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा हमारा log m प्लस n है, तो log 1 बराबर log m प्लस n। ठीक है, तो अगर हम जो है वो log दोनों तरफ से हटा दें तो m प्लस n बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला ऑप्शन जो है वो एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि m प्लस n इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप बहुत आसानी से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि log x² प्लस x बेस में 4 है और फिर प्लस log x प्लस 1 और बेस में 4 है इक्वल्स टू 2, तो x का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो इसे भी बहुत ही सिंपल तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप हमें कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। ठीक है, और log m माइनस log n, इसको हम लिख सकते हैं log m अपॉन n। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको log m अपॉन n के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि log x² प्लस x अपॉन log x² प्लस x अपॉन x प्लस 1 और बेस में हमारा 4 है इक्वल्स टू 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। ठीक है, अब चूंकि ये log 4 जो है वो log बेस 4 जो है वो इधर की तरफ आता है, तो ये जो 4 है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, जो 2 पहले से होता है वो इसके पावर में चला जाता है। तो ये चीज़ आप केवल ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बहुत जगह उपयोग में आती है। हमने पार्ट 1 में भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड पढ़े हैं, और अगर आपने फॉर्मूला वाला वीडियो नहीं देखा है यानी कि पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने केवल इसको छोड़ देना है और बाकी ये जो log बेस 4 है इधर लाएंगे तो हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हमारा ये जो पार्ट है इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x प्लस 1 और अपॉन में x प्लस 1 पहले से है इक्वल्स टू 4 टू द पावर 2। ये मैंने बताया 4 की घात 2 कैसे आया है। ठीक है, अब ये x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, तो यानी कि x बराबर 4 की पावर 2 यानी कि x बराबर 16। 4 की घात 2 बराबर क्या होता है, 4 चौक 16, तो x बराबर 16 आ जाएगा हमारा। तो आइए देखते हैं कि कौन सा आंसर जो है वो हमारा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन में। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी सिंपल सा है, थोड़ा सा आपको जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है। आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि log 4 और बेस में 3 है, फिर log 5 बेस में 4 है, log 6 बेस 5, log 7 बेस 6, log 8 बेस 7, log 9 बेस 8 का मान है। ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप सिंपल तरीके से जो मैंने आपको बताया कि log a बेस में b है, तो आप इससे लिख सकते हैं log a अपॉन log b। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले से आप बहुत आसानी से इस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको करना है तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और हमें कमेंट में आंसर ज़रूर बताइए। ठीक है,
आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि log a बेस b होता है, तो हम उसको बटे के रूप में लिख सकते हैं। सेम उसी तरीके से इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, log 4 अपॉन log 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप इस चीज़ से सेटिस्फाई होंगे। यहाँ पे log 5 बेस 4 है, तो हम इसको log 5 अपॉन 4 लिख सकते हैं। सेम इस तरीके से भी log 6 बेस 5 को हम log 6 अपॉन log 5 लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं log 7 अपॉन log 6, फिर इसको हम लिख सकते हैं log 8 अपॉन log 7, और इसको लिख सकते हैं log 9 अपॉन log 8। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा साहब, यहाँ पे log 4 आपस में कट जाएगा, log 5 कट जाएगा, log 6 कट जाएगा, log 7 कट जाएगा, log 8 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऊपर केवल बचेगा log 9 अपॉन log 3। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, log 9 अपॉन log 3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि हमारा जो है वो log a और b है, तो इसको हम लिख सकते हैं log a अपॉन log b। ठीक है, तो log a अपॉन log b को हम क्या लिख सकते हैं, log a और बेस b लिख सकते हैं ना। तो इसी तरीके से हम इसको log 9 अपॉन log 3 को log 9 और बेस 3 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस चीज़ को ऐसे कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, फिर हम 9 को कैसे लिख सकते हैं, हम 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, क्योंकि 3 की घात 2, 3 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 9 होता है, तो 3 की पावर 2 हम लिख सकते हैं। अब m टू द पावर n वाले फॉर्मूले से ये 2 जो है वो यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, तो हम इस चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हैं 2 log 3 और बेस में 3, और log 3 बेस में 3 रहता है, तो इसका मान 1 होता है। log, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि log a बेस a, इसका मान 1 होता है। तो इसी तरीके से log 3 बेस 3 है, तो हमारा मान 1 हो जाएगा। तो ये 2 उसमें गुणा है, तो 2 गुणे 1 बराबर 2, यानी कि यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हम आपका जो है वो आंसर ला सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, कि 2 जो है वो इसका आंसर होगा। हम इसे सॉल्व करेंगे तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी सिंपल सा है कि log x बेस 8 प्लस log 1/6 बेस 8 इक्वल्स टू 1/3 हो, तब x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं और चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपका मैच करता है, तो आप जो है वो इसका मतलब कि सही सॉल्व किए हैं और आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये सॉल्व करना आता है तो हमसे पहले आप सॉल्व कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, और जिन स्टूडेंट को नहीं आता है उन स्टूडेंट को हम इस चीज़ को बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को उतार लेना होगा, यानी कि क्वेश्चन को नोट कर लेना होगा। log a प्लस log b, इसको हम लिख सकते हैं log a इंटू बी। तो log a इंटू बी के रूप में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, log x अपॉन 6, क्योंकि a इंटू बी करेंगे तो x इंटू 1/6, तो इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन 6, और बेस में हमारा 8 है तो हम 8 ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, तो हम फाइनली क्या लिखेंगे, log x अपॉन 6 बेस a 8, ठीक है, इक्वल्स टू 1/3। अब मैंने आपको बताया था कि जब ये log इधर की तरफ आता है तो 8 जो है वो ऐसे हो जाएगा, और ये जो पावर है वो इसके पावर में चला जाएगा, यानी कि ये जो 1/3 है वो 8 के पावर में चला जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम log हटा दिए, तो यहाँ पे हो गया हमारा x अपॉन 6 इक्वल्स टू 8 की पावर 1/3। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2 ये हमारा होता है 2 दूनी के 4 दूनी के 8, तो 2 की पावर 3 हम 8 को लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2 की पावर 3 और पूरे का पावर 1/3, क्योंकि ये 1/3 पहले से चला आ रहा है, इक्वल्स टू हमारा हो गया x अपॉन 6। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 बराबर 2 ही होता है। तो यानी कि x अपॉन 6 इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 12, यानी कि x बराबर 2 गुणे 6 बराबर 12। तो x का मान हमारा जो है वो यहाँ पे 12 आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 22 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कौन सा आंसर हमारा मैच कर रहा है। तो 12 हमारा आंसर आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है,
एक पार्ट और आएगा, यानी कि पार्ट 3 एक बार और आएगा आपके लिए, जिसमें हम जो है वो कुछ क्वेश्चन बच चुके हैं लॉगरिथम्स के, जो कि हम पूरी तरीके से कवर करा देंगे और फिर ये चैप्टर आपका फुल फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि log 5 बेस में 5, log 9 बेस में 4 और फिर log 2 बेस 3 का सरलतम रूप है। तो इसको भी आप log 5 अपॉन log 5 के रूप में लिख सकते हैं, log 9 अपॉन log 4 के रूप में लिख सकते हैं और log 2 अपॉन log 3 के रूप में लिख सकते हैं, और उसके बाद से बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जान जाइए कि log 5 बेस 5 है, तो इसका मान हमने 1 बताया था फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। तो इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 हम लिखेंगे तो log m टू द पावर n वाले फॉर्मूले से हम लिख देंगे 2 log 3 बेस 4। ठीक है, फिर यहाँ पे log 2 और बेस 3 है तो हमने log 2 बेस 3 लिख दिया। ठीक है, अब ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे log 3 बेस 4 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि log 3 अपॉन log 4। ठीक है, और इनटू इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 2 अपॉन log 3। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, log 3 से log 3 कट जाएगा, केवल बच रहा है हमारा ऊपर log 2 अपॉन log 4, और log 2 अपॉन log 4 को हम लिख सकते हैं कि log 2 बेस 4 लिख सकते हैं ना। तो सेम इसी तरीके से हमने इस चीज़ को इतना लिखा log 2 बेस 4, और ये 2 पहले से मल्टीप्लाई है तो पहले से हम मल्टीप्लाई करते चले आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब n log m को क्या हम log m टू द पावर n लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि log m टू द पावर n को हम लिख सकते हैं n log m। तो क्या n log m को log m टू द पावर n नहीं लिख सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से ये जो 2 है वो इसके घात पे चला आएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि log 4 log 2 की पावर 2 और बेस 4, और 2 की पावर 2 क्या होता है साहब, ये होता है हमारा 4। तो log 4 और बेस में भी 4 है, और इसका मान हमने आपको बताया था 1 होता है। तो यही हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा 1, यानी कि 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो 23 नंबर का देखते हैं कि कौन सा आंसर जो है वो हमारा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, थोड़ा सा जो है वो आपका डिज़ाइन चेंज है कि 3 की पावर -1 अपॉन 2 log 9 और बेस में 3, ये पावर में ही है, ये ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप जो है वो इस क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो सॉल्व करने में दिक्कत होगी, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो चूंकि मैंने इसको जो है वो कॉपी पे नोट करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो है वो आपको अच्छे से समझ में आए। किताब में जो है वो स्टेप जो है वो आपका जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन किया गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टेप जो है वो आपका डाउन करके बताया गया है, जिससे आपको समझ आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, इसलिए मैंने कॉपी पे स्टेप बाय स्टेप करके बताने की कोशिश की है, जिससे बहुत ही कम समय में आप चीज़ों को सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि 3 की पावर -1 अपॉन 2 log 9 बेस 3। अब log 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो सेम हमने यहाँ पे यही चीज़ की है कि 3 की पावर -1 अपॉन 2 log 3 टू द पावर 2, और बेस में हमारा 3 है तो बेस में हमने 3 रख दिया। log m टू द पावर n को हम लिख सकते हैं n log m। तो ये हमारा पहले से रहेगा, जैसा कि यहाँ से चलता आ रहा है कि 3 की पावर -1 अपॉन 2 इंटू log m टू द पावर n वाले फॉर्मूले से ये 2 जो है वो यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया 2 log 3 बेस 3, और log 3 बेस 3 इसका मान 1 होता है, और ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 3 की पावर -1 इंटू 1 लिख सकते हैं। -1 तो पहले से था, और 1 कैसे आया, 2 से 2 कट गया, तो ये हमारा 1 आया, और log 3 का मान भी 1 होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 की पावर -1 इंटू 1, यानी कि 3 की पावर -1, और किसी की पावर -1 होता है यानी कि 1 बटे में वो चीज़ आ जाती है। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं
1/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम